हरियत है, हरियत माहौल को तुम रतन कर जाना पड़ेगा यहाँ से। सेनापति, हाँ, अगर ऐसी बात है तो इसी वक्त चलने की तैयारी करें। मैं तैयार हूँ महाराज। अरे द्वारपाल, इसे क्या हुआ? क्या हो गया? क्या हो गया? हाँ द्वारपाल, क्या हुआ? बहुत गजब हो गया सरकार। गजब? और तुम्हारे साथ में? हम सोचे कि आप लोग के सगरी जान हमारे घरे 4 आदमी मर गए। महाराज अब इससे आप बात कीजिए। द्वारपाल, सरकार क्या हुआ? 4 आदमी अपने घरे मर गए। 4 आदमी पूरा घर सत्यानाश हो गया। अरे बेबी जिंदा है। कोई बात नहीं। सेनापति, सेनापति, ये तो मामला गंभीर है। इस बेचारे के घर 4 आदमी मर गए। लेकिन द्वारपाल, 4 आदमियों को कौन? सरकार, हमें लड़कों का नाना हुआ, हमें दुल्हनिया के दादा, हमरे दादा के समधी, हमारे बुढ़ो। ये बता तेरा स्क्रू ढीला है क्या? पगला गया, ज्यादा रोज नहीं आते। महाराज को देखो बना हमको। सेनापति, सेनापति, हाँ महाराज, अकल से काम लो। इसे मारने से क्या फायदा होगा? महाराज पहले विचार कीजिए। पहले तो ये बता, तुम्हारे बच्चे का नाना तुम्हारा कौन है? मां बुढ़ऊ लागत है। ठीक। और तुम्हारी औरत के बाप तुम्हारा कौन है? बुढ़ऊ लागत है। और तुम्हारे पिताजी के वो कौन है? समधी। समधी। और तुम्हारे कौन है? बुढ़ऊ लागत है। और तुम्हारा कौन है? यही सब मिलाकर एक ही हुआ। 4 दाई खून आए सरकार, और 4 दाई बताई तो हम मेरे पापी कैसे हो गया? 4 मेरे से बता दी। कहने से ज्यादा सुनने वाले को होशियार होना चाहिए। 1 घंटा पहले वो लगाई, 1 घंटा बाद। चलो मेरे साथ। 1 घंटा बाद में लगाई। चला सरकार, हम चल नहीं जाएगा। महाराज चलो, बस थोड़ी दूर के आगे घना घोर जंगल है, और ये जंगल पार करेंगे हम लोग, लेकिन हम पार करेंगे। महाराज नहीं आ रहा। सेनापति, महाराज ये तो सामने जंगल दिखाई देता है। हाँ बस आगे जंगल है महाराज, ये जंगल पार करना पड़ेगा। ये जंगल पार करना? जी हाँ महाराज। लेकिन हमें कहते हैं जंगल में एक से एक विषैले जानवर रहते हैं महाराज, इसलिए तो अपने हथियार से हमेशा सावधान रहना। एकदम कहने वाली बात नहीं है। ठीक है, आप आगे चलिए, पीछे मैं संभालता हूँ। ठीक है, हमेशा सावधानी से रहिएगा। आप जाओ इस दुनिया से, मैं चल रहा हूँ दरबार।
महारानी के पास इतना ये संदेशा कि हम महाराज को इस दुनिया से उठा दिए है। महाराज जाओ स्वर्ग में आराम करो और हम आराम महारानी के पास आए। क्या बात हुई? अभी तक कोई सेनापति का पता नहीं चला। महारानी जी आ गए। के कैसे आया? अपनी सूरत मुझको दिखाया। पहले मैं तुमको ये बदला दिया था, पहले मैं तुमको और ये बदला दिया था, और ये फितरत तुम्हारी समझ में ना आया। बिना काम पूरा ये कैसे आता? बिना काम पूरा ये कैसे आता? और ये जागीर सारा महारानी जी, मैं महाराज को इस दुनिया से उठा करके आया हूँ। तो क्या महाराज को इस दुनिया से उठा दिए? हाँ महारानी जी, हमने जो कहा पूरा कर दिया। तो शुक्रिया जुबा से अदा नहीं करूं, शुक्रिया की जुबा से अदा नहीं करूं। आज तूने मेरे दिल को खुश कर दिया। जो भी मांगोगे फौरन और महारोग में मुझको खुश कर दिया, मुझको खुश कर दिया। हम मांगे और आप देंगे। आज तुम जो मांगोगे वो मिलेगा। सच मैं सच कहती हूँ। तब तो हमारे दिल में ये तमन्ना है, इसी वक्त महारानी से हम पेश करेंगे जो मेरे दिल के अंदर है। महारानी जी, हाँ बोलो। मैं आपके ऊपर एक काम सौंपने जा रहा हूँ, सुनो ध्यान से। आपसे विनती है, आए महारानी जी, महारानी जी, आज की रात देखो मिलवाइए, क्योंकि जवानी में भरपूर है, उससे मिलवाइए। सेनापति, ये क्या कह रहे हो? महारानी जी, हमारे दिल में तमन्ना है कि हम रेखा से एक बात जरूर हुआ था। रेखा से मिलना चाहते हो? जी हाँ। लेकिन एक बात मेरा कान खोल के सुन लो। बोलो। थोड़ी नीचे आवाज में बात करो। दीवार के पास भी कान होता है। हाँ, ये तो आप सच कहती है। अगर किसी ने बात यहाँ हम और तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। ये तो मैं भी जानती हूँ, इसीलिए कहती हूँ कि दीवार के पास भी कान होता है। थोड़ी नीची आवाज में बात करो। तुम आज की रात रेखा से मिलना चाहते हो? तुम्हारा तमन्ना है? मेरा तमन्ना है। ठीक है, तो जाओ। एक रात की बात है, तो तुम जाओ रेखा से मिल लो। कमरे नंबर? कमरा नंबर 7। कमरा नंबर 7। कमरा नंबर 7 में जाओगे तो वहां तुम्हें रेखा मिलेगी। मैं गया और आपके पास चला। लेकिन आज होश हवास में रहना, थोड़ा लेना ड्रिंक। ये आप समझा रहे हैं तो नहीं, हम समझदार हैं महारानी जी। ठीक है, एक रात की बात है।
कोई बात नहीं। द्वारपाल, द्वारपाल, तुम जाओ 7 नंबर कमरा में रेखा का बिस्तर लगा दो। 7 नंबर बिस्तरा? हाँ, और रेखा को ले जाके वहां छोड़ दो। हे भगवान, पूरा आदमी की मैंने तुझे भी धरती है। चलो ठीक, कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ और 7 नंबर कोठा में बिस्तरा लगाता हूँ। क्या भतिया बोल दिया? हर 100 साल पहले भैया हर एक जो चमार थे, बड़ा होशियार थे, आज भी है चमार चमार सरकार, आप काहे चिढ़त हो? आप चमार हो? पूछी तो काहे चिढ़त हो? साले हम चमारों का नाम नहीं सुनना चाहते हैं। काजू पे कही खाए ना, काजू पे कही। अरे बाप रे बाप, आपको क्या लगता है? साले हर चमारों का नाम हमारे सामने दिया। अब जा रहा हूं रेखा के कमरे में। क्या पता है? मैं क्या सुन रही हूँ? मेरे पिताजी इतना गलत काम करने जा रहे हैं। ठीक है पिताजी, पिताजी देख रहा है, इसका वजह तुमको चखाऊंगी। रेखा बहन की इज्जत आकर मैं बचाऊंगी। अब मैं चल रही हूँ रेखा के पास। महारानी ने बोली थी कि शराब थोड़ा कम पीना है। ठीक कहती है रेखा, मैं तेरे पास आ रहा हूं और किसी दिन पे छाने कुछ यार बिस्तरा लगाने का हमारा पाली आ गया। अब थोड़ा बिस्तरा लगा दे, उसके बाद में चले। काथे गद्दा है गलैचा है खटियावे का है खट, गद्दा है गलैचा है खटियावे का है खट, और हम बिछाई हुई सुती है कम बती रह गज जबीरा कम बती रह गज्जों में गज बिलाओ का हो गज जबीरा कम बती रह अगली है कछुलिए का है खट, और तू बनाओ हमरे लिए कम बती रह गज जबीरा। या भगवान, आज पता नहीं क्यों मन बहुत व्याकुल हो रहा है। ऐसा लगता है कि कोई तूफान आने वाला है। हे भगवान, आप ही का भरोसा है मालिक, आप ही के सहारे मैं चलती हूँ। मेरा देखभाल तुम ही करते हो मालिक। कौन? पूजा तुम? हाँ मैं पूजा। इतनी रात का क्या बात है? ठीक है मैं बता रही हूँ। आज की रात बहरा खतरनाक है। आज अपने कामों से शुरू करके आई हूँ मैं, क्योंकि सब पीली मान की पति हो
मैं ये मुख न दिखलाऊंगी, भूल मुझसे हुई जो सजा। बहन चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए जान दे सकती हूँ, लेकिन चलो देखो यहाँ से चलो। आज आज की रात तुम मेरे कमरे में सो जाओ और तुम्हारे कमरे में सो जा रही। क्या बहन, ऐसा करने से मेरी इज्जत बच जाएगी? हाँ, लेकिन पूजा, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मेरी इज्जत बचाते बचाते अपनी इज्जत गवा बैठो? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, चलो मेरे साथ। ठीक है बहन, तुम चिंता मत करो, कहती हो तो आज मैं तुम्हारे बिस्तर पे तुम्हारे कमरे में सो जाती हूँ। आ गया हूँ 7वां नंबर कमरे में। यहाँ मेरी जाने मन वर्गी पतर की सोई होगी। आ रहा हूँ, देखो आ रहा हूँ तुमसे मिलने। अब चाहोगी कहा इस कमरे से बाहर कैसे अब मैं यहाँ सोने जा रही हूँ। हाँ, ज्यादा ये मेरा पिता नहीं, लेकिन ठीक है, आने दो। अचानक सो रही है और दिलरुबा हम हैं तड़पते। और दिलरुबा हम हैं तड़पते और बन के हमारे तरफ से और बन के दीवाना आपका और कर गई दिल पे असर। दिल पे असर और तेरे निशाना। ज्यादा टाइम नहीं है, आप हम इसके साथ सोए और क्योंकि सुबह होने वाली है। इसके भूखे प्यासे अदम भेड़िया अपनी बेटी को तोड़े पहचाना नहीं। तेरे नियत को मुझको हर पता चल गया और नरक में मिलेगा। ये बता बेटी किसको कह रहा है? हम कैसे तुम्हारा शक्ल देखें? तुझे शर्म नहीं लग रही है? तुम हमारी शक्ल देखोगी। लगा दिया आज आकर हमारे जिंदगानी में हर एक कमीने मर जा कहीं चुल्लू फट पानी में जवानी गज्जे जवानी समाने में समझती हो तो मिटा दे दिल की हसरत खरी पूजा जवानी। मैं शर्म से डूबा जा रहा हूँ और तुम और मुझे माफ कर दो
मुझे माफ कर दो, मैं चला। मुझे माफ कर दो और मैं चला जाऊंगा, बेटी आपको दोबारा नहीं। हराम सारे बदतमीज। अच्छा मैं चलूं? देखो मेरी देखा कैसी है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। ये सब जाल महारंगा का है। बताओ, जहां हमको भेजी थी वहां हमारी लड़की पूजा। महारानी, मैं आ रहा हूं तेरे पास। जिस तरह महाराज को दुनिया से उठाया, उसी तरह अगर तुझे न उठाया तो सेना पर कुछ नहीं किया। अपने तो सुख चैन से सो रही है और मैं वहां गया, शर्म से शर्मा गया। आज सबका मुख मीठा कराऊंगी, छेना का मिठाई खिलाऊंगी। सेनापति जब आएंगे तो आज खुशी की दिन है। महारानी जी, अगर चिंता रहोगी तब ना मुख मीठा कराओगी। दिल में आता है कि इसी वक्त तुझे दुनिया से उठा दिया। सेनापति तुम्हें क्या हो गया? पागल तो नहीं हो गए हो? मैं पागल हूं, तुम पागल बना रही हो। बात क्या है? महारानी जी, तुमने कमरे नंबर 7 में बोली ना? हाँ। वहां जब मैं गया तो वहां क्या देख रहा हूं कि हमारी बेटी पूजा सो रही है। हाँ, ऐसा ही हुआ। कैसे हुआ? 7 नंबर कमरे में तुम्हारी बेटी पूजा वहां सो रही है। इसी से मैं कह रही थी तुमसे कि सेनापति नीची आवाज में बात करो, दीवार के पास भी कान होता है। अब क्या होगा? कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि जब हम और तो बातें करते थे तो तुम्हारी बेटी हाँ, बस बात वही है। सुन ली? और ये दोनों बचपन की सहेली है ना? क्योंकि उसकी बचपन की सहेली है। बस बात यही है महारानी जी। लेकिन और आगे की बात सोचिए। मैं महाराज को इस दुनिया से उठा दिया और किसी को मालूम नहीं हुआ अभी तक। सेनापति, हाँ महाराज, अभी ये बात तो यही तक है कि महाराज को इस दुनिया से तुम उठा दिए हो। हाँ, अगर ये बात उन लोगों तक पहुंच जाएगी, फूल सिंह के पास और रेखा के पास, तो क्या आज पहुंचे या कल पहुंचे, पहुंचेगा। लेकिन एक काम करो, बोलो। महाराज जी का मरने का हम और तुम शोक मनाओ। शोक? हाँ, और ऐसे भी कि वो लोग आए और देखे तो पूछेंगे, तुम्हें बता महारानी, तुम्हारे आंखों से आंसू गिर सकता है ना? तुम्हारे आंखों से आंसू गिर सकता है, लेकिन मेरे आंखों से आंसू नहीं गिरता है। अरे नहीं गिरता है तो पानी लगा के रोया जाएगा। हाँ, हम लोग बहाना बनाएंगे। हाँ, कोई बात नहीं है। इधर आ जा। एक बाल्टी पानी तो यहाँ मंगाना पड़ेगा, हम रोएंगे कैसे? इधर आ जा, एक बाल्टी पानी लेकर आ। एक बाल्टी पानी लेकर आ, हमें स्नान करना है। तू भी समझता है? नहीं, बड़े समझदार हो। तू लकड़ बिग हो तो ये नहीं गिरी तो हम ले आए। हाँ, लेकर ये जा सकता पहले महारानी को दो। रख दो यहीं पे पानी। है।
चलो नीचे नीचे बैठ जाओ। चलो मैं पानी लगा देती। क्या भगवान महाराज जी, अब मैं कहाँ जाऊँ, किसके सहारे रहूंगी? या भगवान। माँ माँ क्या हो गया? आप रो क्यों रही है माँ? माँ माँ क्या बात है? आप रो क्यों रही हैं? बेटी रेखा, तुम्हारे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे, एक दुनिया छोड़कर चल गए। क्या कहा माँ? माँ क्या कहा आपने? हाँ बेटी, मैं सच कह रही हूँ। क्या मेरे बाबूजी अब इस दुनिया में नहीं है? नहीं। या भगवान, या भगवान, ये मैं क्या सुने? माँ कह दो ये सब झूठ है माँ। नहीं बेटी, मैं सच कह रही हूँ। नहीं माँ, नहीं बाबूजी, मैया, मैया, तो भैया तो रो रही, बहन भी रो रही, भी रो रहे हैं झुका करके सर। आगरा क्या है कुछ हर बतलाइए कि बताए न दिल को तो आज भगवान ने मुझ पे ढाया सितमे, आज ढाया सितम, तेरे बापू के छोड़ मुल्के सब सब कैसे करूं और दिल कैसे धरूं? डाकुओं ने किया उनका किस्सा। तो है भगवान क्या से और क्या हो गया है भगवान क्या से और क्या हो गया तुम कश्ती गई मेरी मछली घर में मैं घर का रहा हर जब घर का रहा अब सुना हुआ मेरा घर का रहा आज सुना हुआ मेरा भैया मैं क्या करूं और जाऊं कहां? भैया बाबू बिना कैसे रहता? अरे अब है जग में तो हमारा नसीब, अब है जग में कोई हमारा नहीं। भैया सेनापति साहब, मैं सुना हूँ कि आप और पिताजी कहीं घूमने गए थे। हाँ, तो सब बात है। तो अचानक कैसे कैसे हो गया? सुनो ध्यान से, मैं बता रहा हूँ, सच्चाई यही है। और हम जा रहे थे ढूंढने
हम जा रहे थे ढूंढने रेखा का बरई। हम जा रहे थे ढूंढने रेखा का पर ईमान से, और डाकू का दल पहुंचा वहां, डाकू का दल पहुंचा वहां, मारा तुम्हें बताओ मैं अकेला क्या करूं। सुन रहे हो ना? थोड़े दिन तुम्हें बताओ मैं अकेला क्या करूं। और थरथराता था बदन और मांगी दुआ। सेनापति, ये बताओ कि डाको गोले में मेरे पिताजी का नाम लिखा था, तुम्हारा नहीं? राजकुमार, मैं पीछे देखने लगा और आगे से उन लोग गोली चला दिए। अरे सेनापतिया सोच लो, अरे सेनापतिया सोच लो, ये सब तुम्हारा है।